न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की। सात फ्रंट पर घिरे इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है, लेकिन अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि तुर्की भी सीरिया में इजराइल को घेरने का कार्य कर रहा है। इजराइल और नाटो देश तुर्की के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में दोनों देश हथियारों का नया जखीरा बनाने जा रहे हैं। इजराइल की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि तुर्की के साथ युद्ध कभी भी हो सकता है, इसे लेकर हम अपने हथियारों की क्षमता में इजाफा कर रहे हैं। इजराइल और तुर्की के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। भूमध्य सागर में इसे लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। खुद को खलीफा कहने वाला तुर्की सीरिया में इजराइल से कई मुद्दों पर टकराने वाला है। इजराइल और तुर्की के बीच ताजा विवाद का केंद्र सीरिया है, जहां एर्दोगन के समर्थन वाले HTS ने बशर अल असद के भागने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे अब तुर्की का प्रभाव क्षेत्र इजराइल की सीमा तक पहुंच गया है। यही नहीं, सीरिया के अंदर भी तुर्की की सेना बड़े पैमाने पर मौजूद है और कुर्दों पर हमले कर रही है, जिसे इजराइल और अमेरिका का समर्थन हासिल है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच टकराव होने जा रहा है। तुर्की और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे से तनाव अब तक चला आ रहा था, लेकिन अब ये तनाव खुलकर सामने आ गया है। दरअसल इजराइल को अजरबैजान से मिलने वाला तेल तुर्की के रास्ते ही पहुंचता है। अजरबैजान की तुर्की और इजराइल दोनों से ही बहुत करीबी दोस्ती है। इजराइल अजरबैजान को हथियार देता है और ईरान का आरोप है कि मोसाद अजरबैजान के इलाके से उसकी सीमा के अंदर जासूसी करती है। तुर्की ने ऐलान किया कि वह करीब 3 दर्जन नए युद्धपोत बनाने जा रहा है। वहीं तुर्की का इरादा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने का है। वह इजराइल भी अपनी लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत को बढ़ा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने तुर्की के एर्दोगन की जमकर तारीफ की। माना जा रहा है कि ट्रंप इजराइल और तुर्की में तनाव को कम करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।